बोलते हैं ना कि अपना घाम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना पेट चल रहा है, अपने कमीशन पे कमीशन खाए जा रहे हैं लोग, और आपका घर चले रहा। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि ये लोग अधिकारी इनके दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं आरा नामा की टीम के साथ अभी एसपी कॉलेज में हूँ और कुछ ज्वलंत मुद्दा है जो कि मैं बात करूंगा। तो उससे पहले यही कहेंगे, अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन रुकना मना है। जिंदगी का ये दस्तूर है, आगे बढ़ते रहिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए, जिस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ वो है, अभी सेंसिटिव चीज़ है, खास करके उन पदाधिकारियों के लिए या उस वैसे एम्प्लॉय जो कि अभी जॉब से मतलब उनका रिटायरमेंट हो चुका है और उनको पेंशन और इस सब चीज़ों से बहुत सारी परेशानी चल रही है। तो ऐसे लोगों से बात करेंगे। महाविद्यालय परिसर में हूँ मैं, आइए बात करते हैं। सर बताइए कि जैसे कि अभी बहुत सारा इशूज चल रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, खास करके महाविद्यालय में आप लोग कर्मचारी हैं, जुड़े हुए हैं, तो सेविंग पे से भी रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन जाना है कि यहाँ पे चल रहा है प्रॉब्लम। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय दे दीजिए पहले तो। मेरा नाम प्रेम शर्मा, एसपी कॉलेज में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज के टाइम पे हमें सबको एक साथ होकर के यूनिवर्सिटी के खिलाफ और जो भी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ एक साथ होकर के आवाज़ उठानी है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का काम नहीं है और आप अकेले कुछ नहीं है, लोगों के साथ भी आप बहुत कुछ प्रभाव इम्पैक्ट डाल पा। सही बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ उंगलियाँ उठा रहे हैं किसी ना किसी पे कि ये दोषी हैं, वो दोषी हैं, वो दोषी हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम पे फोकस करके कभी उसका सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो मेरा ये मानना है कि हमें प्रॉब्लम पे फोकस ना करके उसके सॉल्यूशन को देखना है कि हमें करना क्या चाहिए कि आगे चल के भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन है कि जितने भी पेंशनधारी लोग हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे आज के टाइम पे यही लग रहा है कि तीसरा महीना चल रहा है पेंशनधारियों का, और काफ़ी लोगों का तो पेंशन पे ही काम चलता है भैया, उनके पास कोई और जायदाद नहीं है, कि उनका इतना बढ़िया बैकग्राउंड नहीं है। तो क्यों ना आप सबको मिलकर के, जितने कुछ लोग हैं 15, 20, 50 कुछ लोगों को वहाँ पे धरना करना चाहिए। तो और यूनिवर्सिटी के पेंशन फंड में ऑलरेडी पैसा है, तो फिर क्यों ना कुछ यूनिवर्सिटी के स्तर से किया जाता। जब आप लोग एक साथ होकर के अपनी बातों को रखेंगे तब तो प्रशासन भी उस पर सुदृढ़ होगा और उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। अब एक इंडिविजुअल जाकर के, जैसा कि मतलब यूनिटी नहीं है इन लोगों में, जो रिटायर कर चुके हैं, यूनिटी नहीं है कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि हमारे अंदर भी कमियां हैं। क्या नाम है सर? नाम हो डॉक्टर जी। मैं इसी महाविद्यालय से 31 मई 2019 को एडमिनिस्ट्रेटर के पद से रिटायर। जी जी। 21 वर्ष सेवा के बाद रिटायरमेंट हुआ। मैं विश्वविद्यालय का एक प्रिंसिपल हूँ। अभी विगत कुछ माहों से विश्वविद्यालय की जो दयनीय स्थिति है, पेंशन का भुगतान समय पर नहीं है। वर्तमान में अभी तीसरा महीना चल रहा है, पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं। इस संबंध में अधिकारियों से पूछने पर ये लोग टाल मटोल की बात करते हैं। होगा हम प्रयास, कल परसों मैंने सैटरडे को मैंने रजिस्ट्रार से पूछा सब पेंशन के बारे में क्या होगा। तब तो प्रयास में हमें क्या प्रयास कर रहे हैं, आप तो ऑफिस में बैठते हैं। आज स्थिति विश्वविद्यालय क्या है, एकमात्र फाइनेंस स्तर ऑफिस में बैठते हैं, बाकी कोई अधिकारी ऑफिस में नहीं बैठते। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के कर्मी जो है स्वतंत्र घूम रहे हैं। 12 बजे के पहले एक भी कर्मचारी ऑफिस में नहीं पाया। तो 7th पे रिवीजन का मेरा एरियर है लगभग 3 लाख रुपया, जो 4 महीना से वो पैसा आया हुआ है। सैटरडे को मेरे लड़ने झगड़ने के बाद संबंधित क्लर्क ने फाइल को बढ़ाया, लेकिन आज मैं 12 बजे गया, फाइल जो कहते हैं वहीं रखा हुआ। मैंने उससे कहा भी, ये बताओ ये पैसा कितने दिनों में मिलेगा, कितने सालों में मिलेगा। तो हम कर रहे हैं, हम तुरंत करके कराएंगे, सेफों के पास ले जाएंगे। ये जवाबदेही किसकी है? ये तो क्लर्क की बात हुई। जवाबदेही हमारे पूर्णतः रजिस्ट्रार की, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑथेंटिक पर्सन है और ऑफिशियली सारी जवाबदेही रजिस्ट्रार की है। तो रजिस्ट्रार साहब से मिले आप, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि हम प्रयास में हैं, पेंशन दिल्ली क्यों नहीं आए। ये तो प्रयास कब तक? आखिर 3 महीना रिटायरमेंट को हो चुका, 3 महीने से पेंशन नहीं बन रहा है, तो इसकी जवाबदेही कौन है? इस संबंध में तुरंत वो कट गए कि मैं राजभवन की तैयारी में हूँ, अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम जा रहे हैं। तो उनका कैसे चलेगा जीवन, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनका पेंशन नहीं आ रहा है, तो उनके परिवार और उनके लोगों का ये तो हमारे अधिकारी जब समझ जाए तब तो आने वाले दिन में वो भी रिटायर करें। जी बिल्कुल।
और उनका भी स्थिति यही होगा जो आज हमारी स्थिति है। हम रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे के लिए लोगों के पास गिर रहे हैं। हाँ। ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है। एक शैक्षणिक वातावरण में, शैक्षणिक माहौल में रहने के बाद जहाँ हम शिक्षा देते हैं और स्वयं शिक्षा के लिए हम आज तरस रहे हैं कि हमारे अदना करके कर्मचारी हमको शिक्षा दे रहा है। ये तो बहुत सोचनीय बात है कि इस तरह की स्थिति है। राज्य सरकार से आपकी क्या तालमेल है, क्यों पेंशन की राशि आपको अलॉट नहीं की गई है, ये तो आप बताएंगे। या तो आपने बजट समय पर नहीं दिया, बजट दिया तो फॉल्टी बजट होगा। कभी आप देरी भी होती है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तीसरा महीना हो। बहुत सारे कर्मचारी हैं जो इसी पर आश्रित। जी बिल्कुल। क्योंकि पेंशन के आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन की राशि व्यक्ति की अपनी राशि होती है। इस एज में हम अपने बेटे से पैसा नहीं मांग सकते। नहीं, तो लॉजिकल तो लगेगा अच्छा वैसे मांगे क्यों? आपका जब हक बनता है ये तो आपका पैसा हुआ ना, तो मांगने की तो यही विश्वविद्यालय की आदि स्थिति है। अच्छा जैसे एक बात और बताया आपने कि हर काउंटर पे जाने पे कोई पदाधिकारी नहीं है, क्या ये बात सच है? 200% सच है। सच नहीं, 200% सच है। पदाधिकारियों का पेट भरा हुआ है और बोलते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए। जनता अपना पेट चल रहा है, अपने कमीशन पे कमीशन खाए जा रहे हैं लोग, और आपका घर चले रहा। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि ये लोग अधिकारी, इनके सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होती है। लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, वो लोग किस तरीके से गुजारा करें उन पे वो लोग कभी भी सोचते नहीं। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी एक परिवार है, लेकिन परिवार में क्या ऐसा भेदभाव होना चाहिए कि एक लोग खाते खाते मर रहा है और एक बिना खाए हुए मर रहा है? ये कहाँ की परिवार की बात? तो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों में कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी है, जिससे इस तरह आप से बोल शोषण सकते हैं। यहाँ शोषण हो रहा है, पे ऊपर वाले लोग शोषण कर रहे हैं। हमारे जो लीडर है वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसमें लीडरशिप की कमी है। क्योंकि अगर यहाँ का लीडरशिप, हमारे जो लीडर होते अगर वो एक्टिव होते तो मैं बेशक बोल सकता हूँ कि इस तरह की परिस्थितियां कभी भी पैदा नहीं होती। और ये पेंशन का जो अभी जो मामला उठा है पिछले साल भी हुआ था, तो ये हर साल ऐसा रिपीट हुआ। 2 महीना हो रहा है, 3 महीना हो रहा है, कल 4 महीना। फिर से मुझे वो दिन याद आने लगे जब लालू के टाइम पे 6 महीना पे पेमेंट मिला करता था। तो भैया ये सुशासन की ओर आप क्या, किस तरीके से आप बिहार को फिर से एक बार फेज में लेके जा रहे हैं? अपना परिचय दे दीजिए एक बार। विकास नाथ रहा है जी। ऑफिस में है जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना करने के बाद अब बताइए कि कैमरे की सातवां का पेमेंट का एरियर अभी तक नहीं मिला है। जी। जबकि एक तो 17 से लागू है, 16 से तो है लेकिन मिलता 17 से, 17 से भी है, अभी तक उसका एरियर नहीं मिला। अब इतना दिन कहना पड़ेगा यहाँ तक कि इसके लिए अनशन धरना करें, तो भी तो चाहिए ना है। बिल्कुल, काम छोड़ के वहाँ जाके बस अच्छा, अधिकारी को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि इतना वर्ष गुजर गए, महंगाई कहाँ से कहाँ भाग गई, पैसे का क्या मतलब? सही बात है। अच्छा, अब वो खैर आपका पैसा है ना, किसी और का तो पैसा है नहीं। आपका दिन प्रतिदिन उसका एडमिशन तो देते जा रहा है। अच्छा, राशि उपलब्ध कराई हुई है उसके बावजूद। अच्छा, ये राशि उपलब्ध, जैसे आपने भी बताया, आप भी बताया कि उपलब्ध है, तो फिर इनको देने में क्या दिक्कत हो रही है? वही तो अधिकारी का बात है कि वो लोग बताएंगे ना, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कब तक क्यों नहीं मिलती है। अच्छा, और दूसरी चीज़ है कि अब तक कितना पड़ा हुआ है, कितना बार बच जाएगा कि भाई अपन मौसम का फाइल जाएगा, सब कई बार कागज नहीं करके पढ़ कर गया, चाहे कि कोई प्रमोशन होने जाए, सब कैसे पड़ा हुआ है। कहीं ना SCP का ना MCP का किसी तरह का कोई लाभ मिल रहा है, जैसे कि किसी से पड़ा हुआ है, कोई जवाब दे है ये नहीं। दोस्तों, मैंने देखा कुछ लोगों से बात करी, बात करने के बाद पता चला कि कहीं ना कहीं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही इन सब घालमेल में शामिल है। और ऐसे नाजुक मुद्दों पे जो कि पेंशनधारी है, उनको पेंशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ, 3 महीने हो गए, पैसा आ चुका है फंड में, लेकिन पैसे को बांटा नहीं जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है। सातवें पे का भी जो बेनिफिट्स कर्मचारियों को मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सोचनीय बात है। उन्हीं के पैसे के लिए उनको बार बार भिखमंगे की तरह यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। और उनके दोयम दर्रे के बिहेवियर को देख के सोचिए कि एक कर्मचारी जो कि यहाँ पे कर्मचारी है, काम कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो उनके साथ दूसरे तरफ का बिहेव किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सोचनीय मुद्दा है और इसको आगे तक जाना चाहिए। वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर लग रहा है कि ये सेंसिटिव मुद्दा है तो आगे शेयर जरूर करिएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। धन्यवाद, थैंक यू।